लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। 22 जुलाई को एक बार फिर से ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद वही फैसला हुआ जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा स्वीकार करते हुए चंपत राय की सेवा की सराहना भी की गई। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इसकी जानकारी दी। हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। चंदा गबन मामले में चंपत राय पर चारों तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लिहाजा उनके इस्तीफे की मंजूरी को औपचारिकता माना जा रहा था। वैसे गोविंद देवगिरी ने मामले में चंपत राय का बचाव किया। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद चंपत राय की में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। नए महासचिव की नियुक्ति होने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। खास अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ट्रस्ट की अगली बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और इस्तीफे और विपक्ष के हमले पर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जिस पर आरोप लगा है वो एसआईटी के गठन की मांग कर रहा है। आरोप लगे सैफई को लेकर मुलायम सिंह पर, आरोप लगे हेरल्ड के विषय को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, आरोप लगे ममता बनर्जी पर। किसी ने एसआईटी का गठन स्वयं होकर नहीं किया, लेकिन यहां चंपत जी ने पहली बार स्वयं कहा। नंबर 2, जब भी एसआईटी आती स्वयं वो उनका स्वागत करते थे और कहा उन्होंने कि मेरे से जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए। और एफआईआर में भी 8 के नाम दिए हैं।
एंड अदर्स शब्द भी दिया है। इसका मतलब सब लोग जांच के दायरे में है जिन पर भी आशंका है, लेकिन केवल कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, केवल आस्थाओं पर चोट पहुंचाने के लिए कुछ विषय उठाना 20,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? इसीलिए हमने कहा यदि आपके पास साक्ष्य हैं रखिए ना उसके पास, एसआईटी के पास, लेकिन बेहुदे आरोप लगाकर आस्थाओं पर चोट पहुंचाओगे ये स्वीकार नहीं है। दोषी जो भी है वो सामने आएगा और इसीलिए ट्रस्ट ने भी जांच की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया है। अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए थे और स्वीकार हो गया। मैं ट्रस्टी से चंपत राय की तरफ से कोई गलती नहीं पाई, यानी उनके इस्तीफा के कारण से सब मानने के तैयार हो गए। उस समय चंपत राय वगैरह सभी लोग उस समय चंपत राय भी नहीं थे, अनिल मिश्रा भी थे, गोपाल थे, लेकिन मौजूदा समय वहाँ नहीं थे जो मीटिंग थी। चंपत राय की कोई गलती नहीं मिली, हम कहे कि इनको रख लिया जाए, लेकिन जन्मभूमि जो मुकदमा देखने वाले वकील थे उनके पास फोन आया कि जिसे वो लिखित दे दिए हैं उसको मान लेना चाहिए। तो ट्रस्टी लोग कहे भाई हम लोग तो मान रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट से है कि अगर वो मान दे दिए हैं तो उसको मानना चाहिए, तो इसीलिए सबको मानना पड़ा। महाराज जी क्या कहना चाहते थे जिस तरीके से लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगाया, इसके बाद आप लोग भी दुखी हुए? अभी जो सोना चांदी का मामला होता है, सब सोना चांदी वहाँ आ गया, सब सोना चांदी रखा है, सब समर्पित हो गया, उसका भी ब्यौरा दिया गया। हाँ, पूरा ब्यौरा सब सुरक्षित रखा है। महाराज जी क्या कहना, जिस तरीके से लोग आरोप प्रतिरोध पर दौड़ चला, अब उसका अंत होना चाहिए? और आमला सब काम पूरा कर दिए। जो गलती थी ये मीडिया वाले गलती दिखाए, आखिर में लोगों को गलती मिल गई, मीडिया वाले फ्रॉड करते हैं। महाराज जी अब उनके स्थान पे किसको बनाया गया है? वो चंपत राय जी के स्थान पे उनके स्थान पर केस मोहन को लिखा गया, वो उसमें पूरा सुरक्षित पैरवी कर रहे हैं, पूरा हिसाब देख रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।